नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 दिसंबर सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में 3-4 माह पूर्व शहर में सक्रिय रहा वाहन चोर गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। यह गिरोह घरों के बाहर खड़ी कारों को चोरी करता है। जवाहरनगर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करके कई कारें बरामद भी की थी, लेकिन यह गिरोह फिर वारदातें करने लगा। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के 44G ब्लॉक के आगे खड़ी पुराने मॉडल की कार को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने गोविंद व्यास पुत्र पवन व्यास की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोविंद व्यास ने पुलिस को बताया कि उसके घर के बाहर खड़ी शेवरले कार मॉडल 2014 को अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया। रात को घर के बाहर खड़ी कार थी। अगले दिन सुबह बाहर देखा तो कार गायब थी। मामले की तफ्तीश ASI सोमदास को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर में इन दिनों अलसुबह पड़ने वाली धुंध और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार सुबह विजिबिलिटी करीब 5 मीटर से कम होने के कारण मुख्य सड़क मार्ग पर आवागमन करने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के सूरतगढ़ मार्ग, हनुमानगढ़ मार्ग, पदमपुर मार्ग और श्रीकरणपुर मार्ग पर मुख्य सड़कों से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को घने कोहरे और धुंध के कारण दूर से आने वाले वाहन नहीं दिखाई देने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हनुमानगढ़ के गोगामेडी पुलिस थाना में बारातियों ने दूसरे बारातियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बारात की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के खाबड़ला कल्ला निवासी सुनील कुमार पुत्र गुरदयाल ने रिपोर्ट दी कि विगत 30 नवंबर को उनके घर से गांव मुंसरी के लिए बारात जा रही थी। जब बारात की गाड़ी गांव भरवाना के पास पहुंची तब वहां पहले से मौजूद गांव निनान से आई दूसरी बारात के कुछ लोगों ने जबरन गाड़ी रोक ली। उस बारात में शामिल पप्पूराम, रामधारी, रिंकू, पवन सहित 10 से 15 अन्य व्यक्तियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और लाठी डंडों से गाड़ी पर हमला कर दिया। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर तहसील क्षेत्र के गांव बीजबाइला के सरस्वती जीवी कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थियों ने सोमवार को श्रीगंगानगर से सांध्या बॉर्डर टाइम्स कार्यालय का भ्रमण किया। इस दौरान छात्र छात्राओं और NCC कैडेट्स ने पत्रकारिता से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा मीडिया के खबरों संबंधी प्रश्न किए। इस अवसर पर सांध्या बॉर्डर टाइम्स के प्रधान संपादक रवि चमड़िया ने विद्यार्थियों को समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले समाचार की विस्तार से जानकारी दी। AI की सहायता से समाचार में लेने के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि AI की मदद से समाचार को कम समय में शॉर्टकट किया जा सकता है और समाचार संबंधी कार्टून भी बनाया जा सकता है। उप संपादक आशीष चमड़िया ने विद्यार्थियों को बताया कि अखबार में समाचार में प्रकाशित होने वाले समाचार का चयन प्रधान संपादक द्वारा किया जाता है। समाचार पत्र को तैयार करने के लिए अलग अलग स्टाफ कार्य कर अखबार तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि समाचार पत्र के लिए विज्ञापन की भी अहम भूमिका होती है। हनुमानगढ़ में खेत में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर लाठी व अवैध पिस्तौल से लैस लोगों ने हमला करने और बीच बचाव में आए परिजनों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में प्रवीण पुत्र रंजीत सिंह चक 13 के ASP ने टाउन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस के अनुसार प्रवीण पुत्र रंजीत सिंह ने रिपोर्ट दी कि 20 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे वह और उसके भाई बलविंदर के बच्चे खेत में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान अलबख्श उर्फ बब्बू, मोहम्मद मजीद, मोहम्मद नवाज, इमामुद्दीन, नूरजमान सहित 2 से 3 लोग लाठी व अवैध पिस्तौल लेकर खेत में घुस गए और बच्चों के साथ मारपीट की। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी सेवा दल ने अरावली हिल्स के 100 मीटर से नीचे पहाड़ी न मानने के निर्णय को निरस्त करने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मदुल कामरा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पर्यावरण को हानि पहुंचाने का कार्य कर रही है। अरावली हिल्स के 100 मीटर से नीचे पहाड़ी न मानने का निर्णय सही नहीं है। अरावली हिल्स द्वारा राजस्थान में पूर्व की सरकारों द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए कार्यों द्वारा अरावली पर इतने पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का विकास किया गया, जिससे आज राजस्थान में पहले के द्वारा बारिश व जल की समस्या कम हुई है। हनुमानगढ़ के संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में पिकअप जीप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। हादसों के बाद जीप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 13 संगरिया निवासी सुनील कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई 32 वर्षीय दीपक कुमार 21 दिसंबर को अपनी बाइक से संगरिया से बोलावली की ओर जा रहा था। दोपहर करीब 3 बजे बोलावली के पास पीछे से आई पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीगंगानगर में अयोध्या धाम में श्री रामलला विराजमान होने के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री दुर्गा मंदिर बिनोबा बस्ती श्री राम नाम कथा का आयोजन किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में सोमवार को मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल महिलाएं कलश शिरोधार्य किए हुए शामिल हुई। इस कलश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस कलश यात्रा से दुर्गा मंदिर के पुजारी ऋषि शर्मा, पंडित घनश्याम शर्मा, पंडित मनोज दुबे आदि शामिल हुए।
श्रीगंगानगर में गंग नहर में पानी में लगातार आ रहे उतार चढ़ाव और प्रस्तावित नहरबंदी को लेकर ग्रामीण किसान मजदूर समिति की बैठक आज सुबह 11:30 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित हुई। बैठक में लगातार घट रही पानी की मात्रा को चिंता जताई गई। किसानों ने कहा कि पानी की कमी ने उनकी फसलें खराब हो रही है और जल संसाधन विभाग उनकी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। बैठक में किसानों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अब किसी भी अधिकारी को ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ज्ञापन तो बहुत दे दिए, अब अधिकारियों से सीधी बात की जाएगी। सूत्रों के अनुसार गुस्साए किसान अब प्रशासन से टकराने के मूड में है। उनका कहना है कि ज्ञापन आदि का असर विभाग और सरकार पर नहीं होता, इसलिए अब मौके की स्थिति को देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। श्रीगंगानगर में मारवाड़ी युवा मंच नारी चेतना शाखा ने नर सेवा ही नारायण सेवा प्रकल्प के तहत बिरथलियां वाले साथ ही छोटी स्थित बाबा रामदेव घुमंतु छात्रावास में रहने वाले घुमंतु समाज के बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए। अध्यक्ष सविता जैन ने बताया कि इस प्रकल्प के तहत बच्चों को प्रेम पूर्वक भोजन भी करवाया गया। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के भविष्य को संवारने का कार्य राजेश गुप्ता, विभाग घुमंतु संयोजक गुरमुख दास और सिमरजीत कौर कर रहे हैं। इन बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है। इस सेवा कार्य में सदस्य हेमा गुप्ता का विशेष सहयोग रहा। श्रीगंगानगर में श्री श्याम भव्य निशान यात्रा के स्वर्ण उत्सव और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 8:15 बजे दुर्गा मंदिर मार्केट से सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में भव्य श्री राम रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान हनुमान चालीसा महापाठ का भी आयोजन होगा। मुख्य सेवादार अजय राधे राधे ने बताया कि यात्रा में शहर की 50 से अधिक धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संस्थाएं भाग लेगी और बड़ी संख्या में निशान यात्राएं में शामिल होगी। पदमपुर के घमूड वाली पुलिस ने रामसर रेडवलसर मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 3 युवकों को पोस्ट सहित गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव 6 निवासी अजय कुमार व अनमोल, गांव रत्तेवाला निवासी संदीप कुमार को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 10 किलो पोस्ट बरामद की। तीनों बाइक पर मादक पदार्थ की सप्लाई लेकर जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जाँच पदमपुर थाना प्रभारी को सौंपी गई है। इस कार्यवाही में कांस्टेबल नाजम व सुखवीर सिंह की अहम भूमिका रही। मारवाड़ी युवा मंच मुख्य शाखा श्रीगंगानगर ने जन सेवा साप्ताहिक प्रकल्प का आयोजन किया। सचिव शिव सिंघल ने बताया कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद सराफ की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित प्रकल्प में मानवीय सरोकारों से जुड़े विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कोहरे के दौरान दृश्यता कम होने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हुए शहर के मुख्य मार्ग शिव सर्किल और रिद्धि सिद्धि 2 बाईपास पर ट्रैक्टर, ट्रालियों, ऑटो और अन्य वाहनों पर रेडियम स्टिकर लगाए गए। इसके साथ ही हाईवे पर स्थित बिजली के खंभों पर भी मंच रेडियम लगाकर स्टिकर लगा रहा है। कीमतों में आए भारी उछाल के चलते एक बार फिर से चांदी चर्चा में आ गई है। सोमवार को चांदी के दामों में करीब 5,000 रुपए प्रति किलो की जोरदार तेजी देखने को मिली है। इसके बाद इसका भाव 2,13,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गया है। शहर के चांदी व्यवसायी ओम ज्वेलर्स के संचालक जेबी सोनी का कहना है कि चांदी के रेट दशकों से लगभग स्थिर चल रहे थे, अभी भी ज्यादा उछाल नहीं है। चांदी में और तेजी की संभावना है। इस तेजी के बाद भी निवेशकों और आम लोगों का रुझान चांदी की खरीदारी की तरफ है। रायसीनगर कस्बे के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में अरुणवंश धर्मशाला रायसीनगर में 5 दिवसीय श्री कृष्ण कथामृत का आयोजन किया गया है। कथा का शुभारंभ विधिवत पूजन के साथ किया गया, जिसमें अरुणवंश सभा समिति से डॉक्टर नरेश मक्कर, ठाकर राम अरोड़ा, सुरेंद्र सिंह मिड्डा और सुभाष कालड़ा ने परिवार सहित भाग लिया। कथा के प्रथम दिवस आशुतोष महाराज की शिष्या कथा व्यास साध्वी सुश्री मनस्वी भारती जी ने कहा कि प्रभु की कथा जहाँ एक ओर हमें शाश्वत शांति के साथ जोड़ती है, वहीं दूसरी ओर हमें जागरूक भी करती है। भगवान श्री कृष्ण का घट में तत्व रूप में दर्शन ही मानव में वास्तविक जागृति को लेकर आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।